जब हमारे पास चॉइस होती है, 2 चॉइसेस हैं, उसमें से मुझे क्या चूज़ करना है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मैं क्या चूज़ करती हूँ, पॉजिटिव चूज़ करती हूँ, नेगेटिव चूज़ करती हूँ, ये जो मेरे प्रोसेसिंग चल रही है या जो मेरी डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये कहाँ से हो रही है? एज़ पर यू, ये मेरी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से ही हो रही है कि मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान हूँ। How it started, what made me, if I choose the bad thing, then what made me choose the bad thing? What is my control over it? इंफॉर्मेशन फील्ड में आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे को एक थॉट आया, ये थॉट अच्छा है बुरा है। इंफॉर्मेशन फील्ड के लिए अच्छा बुरा थॉट नहीं रहता, एवरी थॉट इज सेम, इम्प्लीमेंटेशन इज रॉन्ग। और आप जो क्वेश्चन पूछे, मेरा प्रीवियस थॉट कैसा आया, अगर ये मेरा पहला जन्म है तो मैं एम्प्टी रहूंगा। हाँ, तो मेरे अब कार्मिक एम्प्टी कौन नहीं माइंड रहेगा। से, एम्प्टी नॉलेज बैंक से मैंने जो पहला डिसीजन मेकिंग किया, वो कौन कंट्रोल करवा रहा है मेरे से? हाँ, वो ओनली ऊर्जा देते चलाना आपको है, लैपटॉप आपको दे दिए, पर मेरे पास तो अपना कुछ इन्फॉर्मेशन अभी है ही नहीं ना। आपको जो होना है आप क्रिएट कर लेते हो। ये तो पूरी प्लॉटिंग हो गई। हाँ, आप खुद करते हो ना कि मतलब आपको क्या क्या भगवान होना ने है। हाँ, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसने एक इंसान बनाया, उसको भूख लगाई, हाँ, अब उसको ऑप्शन दे दिया, सामने जानवर आप है, जाके कुछ काम कर अब लो, वो मारेगा ही उसको 100%। और बोल दिया अब भाई तू तो मार रहा है ये तो इंसान। लाइफ साइकिल यही है ना, आप देखिए। तो फिर ये तो गेम हो गई ना पूरी। तो वो गेम खेल रहे हैं अपने से। ये तो उनका लया है, इसको ही बोलते लाइफ। सो लेट्स से आज की डेट में कोई पुअर है, अगर वो चोरी करता है, उसकी मजबूरी होती है चोरी करना, तो कहीं ना कहीं उसका ये पूरा कार्मिक बैंक है या उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज सब कुछ है जो उससे वो करवा रहा है। टेक्निकली वो कुछ गलत नहीं कर रहा। नहीं, अगर नेचर के हिसाब से वो गलत नहीं है, इसलिए वो भी भगवान को मान के जाता है। सो क्या नेचर के हिसाब से रेपिस्ट जस्टिफाइड है? एक्चुअली क्या है, वो दूसरा जो चीज को है ना खराब कर रहा है नेचर, दैट इज कार्मिक नेगेटिव एनर्जी। बट वी जस्ट डिस्कस कि कोई भी नेगेटिव एक्शन के पीछे कहीं ना कोई रीजन, इन्फॉर्मेशन, बायस, ये सब चीजें रहा है। दैट मीन्स एवरी एक्शन इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर, बट एंड क्या निकल रहा उसमें से, उसके हिसाब से उसका कर्म बनता है। एक्शन इज नॉट ए कर्म, एक्शन आप कर देते हो। समथिंग फॉर मी कैन बी जस्टिफाइड बट कैन नॉट, मे और मे नॉट बी जस्टिफाइड फॉर समवन एल्स फ्रॉम द लेंस दे आर सीइंग इट, लुकिंग एट इट। मैं अगर कोई एक्शन कर रही हूँ, हो सकता है मेरे लिए वो बिल्कुल ठीक हो, पर किसी और के लिए मैं शायद गलत कर रही हूँ, तो इसका हिसाब किताब कौन कर रहा है फिर? रेपिस्ट के बारे में आप बताए थे, तो मैं मिला था एक रेपिस्ट को, और मैं मिला था एक मर्डर करे सो कारागार में जो रहता ना, उसको मैं पर्सनली जाके मिला, तो उसको पूछा मैं क्यों करे हो, वो बोलते जब मैं करता था वो टाइम पे जब मर्डर करा ना, वो टाइम पे मेरे को नहीं मालूम। पर ये दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू ना, ये किसी some of the सिनेरियो point में हो सकता है, बट थोड़े लोग प्लान करते जो प्लान करते हैं, अगर हम रेपिस्ट का एग्जांपल है, लेट्स से कुछ साइकोटिक केस था और उसने करा और उसको नहीं पता, बट देन देयर आर पीपल हु डू इट रिपीटेडली, वी हैव सीन, प्लान करके और स्ट्रक्चर ही करके। एग्जैक्टली। तो उन लोगों का इंटेंशन मेन, उनका जो काम इंटेंशन है ना, वो गॉड असेंड नहीं करा, वो खुद प्लान बना रहे हो। अब ये खुद की तो सारी प्रॉब्लम है कि खुद तो कहाँ से बन रहा है वो खुद अपने खुद के इंफॉर्मेशन फील्ड है। जैसे आप चाय पियो, आप कॉफी पी रहे हो, कौन बताया आपको चाय पीने के लिए? चाय अट्रैक्ट हुआ, चाय आप पीना शुरू कर दिए, तो आपका काम है ना, कोई असेंड नहीं करेगा। जब हम इधर आए, एक सोल बन के इधर आए, तो एम्प्टी आए हम, इसमें कोई भी फिलअप नहीं करेगा, आपको खुद फिलअप करना है कि अच्छा है क्या, बुरा है क्या। सो गीता का ही जो मैंने सुना है, वो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैंने प्लॉट तो रेडी कर दिया है, करेक्ट, मैंने यहाँ पे युद्ध होगा, ये मेरा डिसीजन है, बट यहाँ पर तुम्हारा चॉइस क्या रहेगा, परफॉर्मेंस आपका है, वो आपका है। हाँ बस सेम है, इधर भी वही, इधर भी वही सेम चीज है। सेम। आपको मैंने पैसा दे दिया, आपको मैंने हेल्थ दे दिया, आपको मैंने यूज करता अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं, अब आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेना है कि नहीं लेना, ये आपका है, कैसा ले रहे हो या कैसे ले रहे हो। यस। तो आज आदमी जब बना है, उसके दिमाग में जो आया है, जो प्लान कर रहे हैं, कोई नहीं बताया कि जाके आप ऐसा बोल दो उनके लिए, इनके लिए ऐसा कर दो, कोई नहीं बताया, कोई भगवान नहीं बताएगा। हम खुद अपने इंटेलिजेंस से हम लोग खुद डिसीजन ले रहे, उसका कर्म हम इंफॉर्मेशन फील्ड में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, और झेल रहे कौन? हम ही झेल रहे। नेचर ओनली लाइफ सोर्स देगा, एम्प्टी सीडी देगा, उसके अंदर आप जाके क्या क्या लोड करते लैपटॉप के अंदर, मुझे नहीं पता है। आपका लैपटॉप में आप लोड करते हो इंफॉर्मेशन, मेरे लैपटॉप में मैं, मगर एंड ऑफ द डे
एक ही होता है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फील हुआ है वो नेचर के पास जाता है बैलेंस शीट बन के, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, और अपना बैलेंस शीट बन के नेक्स्ट जन्म लेते हैं नहीं लेते डिसाइड होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो फिर अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हमें एक मेमोरी कार्ड मिल गया है। करेक्ट। अब हमें उसको 2 चीज़ें करनी है। पहले तो जो प्रीवियस मेमोरीज हैं जिन्हें हम इरेज करना चाहते हैं हम उन्हें इरेज करेंगे। Correct. और जो नई मेमोरीज, हम अच्छी मेमोरीज डालना चाहते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, वो डालेंगे। एक्सलेंट। यहाँ ये तो मेरे 100% क्लैरिटी आ गया, आपको मालूम हो गया। तो मेरे इधर एक काम करना है। हाँ जी। अगर आपको प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर मिला है आपको कर्म का, राइट, उसको क्लियर करने के लिए पहले उसको भी ट्रीटमेंट करना है आपको। कैसे कर सकते हैं ये? स्पिरिचुअलिटी क्या करता है, आपका प्रीवियस कर्म, जैसा आप पूछ रहे थे, हम लोग कहाँ जाके पितृदोष के लिए पूजा पाठ करते हैं, एक प्रोसीजर बना है। ये प्रोसीजर कौन बनाए? हम ही लोग बनाए। जैसे खाना कौन पका रहे? मेरा माँ खाना पकाती थी, उनके ऊपर उनका ग्रैंड मदर के ऊपर, ये है ना खाना ऐसा ही शुरू हुआ। तो हम भी जब शुरू हुए तो एम्प्टी शुरू हुए। तो हम लोग प्रोसेस करते गए, सॉल्ट से नजर निकाले तो नजर निकल गया, बल्कि मेरे कंफर्म हो गया, तो मैं सबको बोलना शुरू कर दिया। ये जो विधि विधान बोलते हैं ना, आज इसको बोलते हैं आचार एंड विचार। आचार विचार डिपेंड अपॉन द प्लेस, नीड एंड प्रोसेस ऑफ रेगुलरिटी से बन जाता है। जैसे कि आपके, मैं दिल्ली में देखता हूँ चूड़ीदार वो पहनते ना ज्यादातर, हमारे साउथ में साड़ी पहनते हैं। यहाँ साड़ी कब पहनते हैं आप लोग? यहाँ पे तो फंक्शंस पे, शादी पे हम लोग रेगुलर पहनते हैं। देखिए कितना चेंज हो गया आचार विचार में, नहीं? वहाँ हम लोग क्या करते हैं, चूड़ीदार वो सब फंक्शन में पहनते हैं, सूट फंक्शन में पहनते हैं। राइट। सो इसी तरीके से जब हम लोग कुछ प्रोसेस अपने इंफॉर्मेशन फील्ड से बनाए, उसको हम लोग अमेंडमेंट करे, उसका हम लोग एक डायरेक्शन बना लिया, अपने जिंदगी को जी रहे। तो आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में से अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, पहले किसको हटाना है? कार्मिक अकाउंट का हटाना है। कार्मिक अकाउंट मतलब आपका जो पुराना सॉफ्टवेयर में कुछ गलतियां हुए उसको हटाना है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास है ग्रहों का। नवग्रह बोलते हैं। ये जो आप सूरज भगवान के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, फिर उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी है ना, 9 फ्रेंड्स बोलते हैं, प्लैनेट्स। तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ देयर एनर्जी, दिस यूनिवर्स। यू आर पार्ट ऑफ देयर एनर्जीज, यू आर नॉट पार्ट ऑफ देयर एनर्जीज। मैं उनसे बना हूँ, वो मेरे से नहीं बने। ये मेरा मतलब है। माने सूरज से मेरे को ऊर्जा मिल रहा है, लाइट ऊर्जा, उससे मेरे को विटामिन डी बन रहा है, बी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। किसके लिए? फिजिकल बॉडी के लिए। मेरे एनर्जी बॉडी के लिए उनसे एनर्जी बॉडी मिल रहा है, और उनसे स्पिरिचुअल बॉडी के लिए चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा एनर्जीज हो रहे हैं। इसी तरीके से फिर सैटर्न से भी होगा, वीनस से भी होगा, सब प्लैनेट से, जो भी ये ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। मैंने ग्रुप ऑफ ब्रह्मांड है, इसमें एक ब्रह्मांड में हम लोग बिलोंग करते हैं। ये ब्रह्मांड में जो नवग्रह है, ये ब्रह्मांड में जो दिक्पालक है, उन लोग अपने को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन लोग अपने को डायरेक्शन देते हैं। उन लोग अपने को लाइफ सोर्स बनाने के लिए सपोर्ट देते हैं। दैट इज नथिंग बट नेचर। और दूसरा अपना कर्म। और इसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन फील्ड को। अगर इंफॉर्मेशन फील्ड में कोई और डाउट्स है तो इसको वेद में बोलते हैं वासना। यह जन्म वासना, पूर्व जन्म वासना। हम 2 वासना से यहाँ आते हैं। यह जन्म वासना माने ये जन्म का वासना पालने आते हैं, और पूर्व जन्म वासना तो प्रीवियस जन्म का वासना से। वासना की क्या डेफिनेशन बताइए? इंफॉर्मेशन फील्ड, मेमोरी। तो एक आपने बोला इस जन्म के इंफॉर्मेशन फील्ड को पे हम काम करें, और एक पिछले जन्मों को हम क्लियर करें, वो काउंट को पहले क्लियर, और नेचर से कनेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे एपिसोड में ना हमने एनर्जीज और वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।